जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, और ये ब्राह्मण को खराब लगता है अध्यक्ष महोदय। ब्राह्मणवाद कहा गया, ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। और जहां तक जाति की बात है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की बात कही जा रही है, किसी जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही। जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। विपक्ष ब्राह्मणवाद को नहीं समझता। ब्राह्मण वह है जिसके बिना न शादी होती है न मरने के बाद श्राद्ध होता है। आप ब्राह्मण को खराब बताते हैं, जबकि एक ब्राह्मण मदन मोहन मालवीय ने खुद भिक्षा मांगकर बीएचयू जैसी देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, जहां आज लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये कहना है बीजेपी एमएलए मिथिलेश तिवारी के। दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सेशन के 14वें दिन शुक्रवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के नए नियमों को लागू करने पर चर्चा के दौरान सीपीआई-एमएल के एक एमएलए के ब्राह्मणवाद शब्द के इस्तेमाल से हंगामा मच गया। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद स्पीकर को दखल देना पड़ा और सदन की कार्यवाही से इस शब्द को हटाने का आदेश तक दे दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। विवाद तब शुरू हुआ जब सीपीआई-एमएल एमएलए संदीप सौरभ ने सदन में यूजीसी एक्ट लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में फैले जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए यह रेगुलेशन जरूरी है। इसके बाद उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग नहीं चाहते कि यह लागू हो। इस बयान से सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी के विधायकों ने इसे पूरे समाज पर हमला बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने ब्राह्मण शब्द को प्रोसीडिंग यानी कार्यवाही से हटाने का निर्देश दे दिया। संदीप सौरभ के बयान पर बीजेपी एमएलए मिथिलेश तिवारी भड़क गए। उन्होंने सनातन संस्कृति में ब्राह्मणों के महत्व को बताते हुए विपक्ष को आईना दिखाया। मिथिलेश तिवारी ने कहा, विपक्ष ब्राह्मणवाद को नहीं समझता। ब्राह्मण वह है जिसके बिना न शादी होती है न मरने के बाद श्राद्ध होता है। आप ब्राह्मण को खराब बताते हैं, जबकि एक ब्राह्मण मदन मोहन मालवीय ने खुद भिक्षा मांगकर बीएचयू जैसी देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, जहां आज लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं। मिथिलेश तिवारी ने आगे पौराणिक संदर्भों का हवाला देते हुए कहा कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण ने भी अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए थे, इसीलिए ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ ऐसी टिप्पणी निंदनीय है। ये जितने बैठे हैं ना, ये विपक्ष में, ये कोई ब्राह्मणवाद समझता नहीं है, लेकिन इन लोगों को इतनी तकलीफ है ब्राह्मणों से। और सुनिए पहले सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, सुनिए अध्यक्ष महोदय, जिस ब्राह्मण का अध्यक्ष महोदय, आपने बातों को रख दिया, अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बातों को रख दिया। जिस ब्राह्मण का पखारने तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का पांव अपने आंसुओं से धोते हैं, जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने सुनिए, जिस ब्राह्मण ने आपकी बातों सुना है, अध्यक्ष आपकी बातों सुना, अध्यक्ष आलोक जी आपकी बातों सुना, हमने मौका दिया है, हमने मौका दिया है, जिस ब्राह्मण ने मैंने मौका दिया हूँ, जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, और ये ब्राह्मण को खराब लगता है अध्यक्ष महोदय। गौतम कृष्ण डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस भाषा को समाज में जहर घोलने वाला बताया। अपने छात्र राजनीति के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, मैं भी मुजफ्फरपुर में एक टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था। मैं भूमिहार ब्राह्मण कम्युनिटी से हूं। उस समय सरकार चाहे जो भी रही हो, मेरी भी रैगिंग हुई और मुझे भी हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कमेंट्स बाबा साहेब अंबेडकर के जाति रहित समाज के सपने के साथ धोखा करते हैं। विजय सिन्हा ने कहा, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी समाज के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। समाज के प्रति जहर बोया जा रहा है, इससे देश कमजोर होता है। मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए
लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। सत्ता पक्ष के तीखे हमलों के बाद राजद विधायक आलोक मेहता विपक्ष के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा लगता है। उन्होंने साफ किया कि एमएलए संदीप सौरभ ने किसी खास जाति पर नहीं बल्कि एक मानसिकता ब्राह्मणवाद पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि चर्चा का मकसद शिक्षा व्यवस्था में समानता और भेदभाव खत्म करने का मुद्दा उठाना था, न कि किसी समुदाय को निशाना। सुन लीजिए पूरी बात। वो ब्राह्मणवाद कहा गया, ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। और जहां तक जाति की बात है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की बात कही जा रही है, किसी जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही है। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके चोर ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो लोग गलत किए हैं उन लोगों को पीता लग जा रहा है, नीति लग जा रही है महोदय। इसलिए सदन में इस तरह की बात करने वाले लोग खुद जातिवाद से ग्रसित हैं और इसलिए इस तरह की बातों। हंगामा जारी रहने पर विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार को दखल देना पड़ा। उन्होंने विवादित शब्द को कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया और सदस्यों से शिष्टाचार बनाए रखने की अपील की। स्पीकर ने कहा कि सदन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जो सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं। जिसके बाद कार्यवाही थोड़ी देर के लिए रुकी, जिसके बाद चर्चा फिर से शुरू हुई गई। हालांकि ये जो वीडियो क्लिप्स हैं अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और चर्चा के विषय बन गए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।